अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। अभी इस लेक्चर में हम यही कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए जैसा क्वेश्चन नंबर 5 था ना, तकरीबन ऑलमोस्ट वैसे ही, यानी इसमें भी एक्सपेक्टेशंस ही फाइंड करनी है हमने, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेशन, यानी सॉरी जितने टाइम वो रिपीट हो रहा है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए एक एक करके सोल्व करते हैं। कह रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ पर्सन हु इज टू गेट रुपीज 120। अब कह रहा है उस पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस होगी कि उसको 120 रुपये मिले इफ़ ही ऑब्टेन एटलीस्ट 2 हेड्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। अब देखिए 3 कॉइन्स हैं जिसमें एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है, ठीक है ना। और वो कह रहा है उनमें उसको कितनी, अगर उसके 2 हेड्स आए तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि, यानी कितने एक्सपेक्टेशंस होगी कि वो 120 रुपये उसको मिलेंगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 हेड्स की क्या करनी है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है। उस प्रोबेबिलिटी को 120 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सा है। अब देखें सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब देखें सबसे पहले तो हमारे पास के सैंपल कितने हैं। अब वो 3 कॉइन्स थे, 3 कॉइन्स में कितनी प्रोबेबिलिटी आ सकती है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल 8 आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी फाइंड के लिए सैंपल होने चाहिए ना। तो अब देखें क्या क्या आ सकता है उसमें। 3 दफ़ा ही हेड आ सकता है, या एक दफ़ा हेड 2 दफ़ा टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड टेल आ सकता है, या फिर 2 दफ़ा टेल फिर हेड आ सकता है, या टेल डबल हेड आ सकता है, या हेड टेल हेड आ सकता है, या डबल हेड टेल आ सकता है, या ट्रिपल टाइम टेल आ सकता है। इसके अलावा कोई चांस नहीं है कि कुछ और आएगा। ये टोटल हमारे पास सैंपल्स हैं, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हो गए 8, इनको काउंट करें तो 8 बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एटलीस्ट 2 हेड्स, उसने बोला कि 2 हेड्स उसको मिलने चाहिए। अब देखिए इसमें 2 टेल, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा, इसमें देखिए 3 है, एक ये भी लिख लिया हमने, इसके अलावा एक ये था, ये भी लिख लिया हमने। जिसमें यानी 2 दफ़ा हेड आया ना, वो चीज़ें वो सारे हमने लिख लिए, वो सैंपल्स लिख लिए, 1 2 3 4। अब ये नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, 4 हो गए। देखिए फॉर्मूला क्या था, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन, पी ऑफ ए इंटू एन ओवर एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ एस। 4/8 पुट किया हमने, इनकी कटिंग करवा के 1/2 आंसर आ गया। 4 कहाँ से आया था, नंबर ऑफ इवेंट, और एस 8 कहाँ से आया था, नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है। अब देखिए एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड करें, जो भी प्रोबेबिलिटी आई उसको वो 120 से मल्टीप्लाई करवा दे। अब इसको 1 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो 120/2 आ गया, कटिंग करवाएंगे 2 1 2 2 6 है तो 60 आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है ना। यानी 60 रुपीज़ उसको मिलेंगे अगर 2 हेड्स आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी कुछ ऐसे ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, व्हाट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा इफ द, अब डाटा उसने खुद बना दिया, ठीक है ना। देखिए प्रोबेबिलिटी भी इसमें दी है। इफ इज एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 200 टाइम्स। अब वो कह रहा है यही एक्सपेरिमेंट 200 टाइम्स रिपीट किया जाए, उसकी देखिए नंबर ऑफ एन दे दिया, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशंस का फॉर्मूला क्या था, एक्सपेक्टेशंस का फॉर्मूला था इधर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, और इधर एन मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए या पी ऑफ, जो भी हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अब देखिए प्रोबेबिलिटी उसने पी ऑफ एक्स इधर फाइंड कर दी है, और 200 टाइम्स इधर है, यानी इन सबको 200 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 200 को इससे, 200 को इससे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आएगा। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए उसने ये चीज़ें, ये इसको नहीं देखना अभी। अब देखिए ये x और ये p ऑफ x, यानी प्रोबेबिलिटी उसने ऑलरेडी दी थी। ऊपर मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, जो कि उसने 200 टाइम लिखा है, ठीक है। आप देखें 200 को मल्टीप्लाई कर दे 0.11 से, 200 को मल्टीप्लाई कर दे 0.21 से, और 200 को मल्टीप्लाई करवा दे 0.17 से। सारे ऐसे मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है इसमें। अगर नहीं गिवन होती तो हम फाइंड करते हैं। अब देखिए इसके, देखें इसका लास्ट पार्ट है, इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s वाइल टॉसिंग 6 डाइस इज 2/5, ठीक है। कह रहा था डाइस इज रोल 200 टाइम्स। अब देखिए इसमें क्या है, सिंपल है, इसमें भी उसने प्रोबेबिलिटी दे दी है। क्या वो कह रहा है वो 5 दफ़ा 6 आना चाहिए, ठीक है ना। और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/7 है। अब वो कह रहा है वो डाइस कितनी दफ़ा रोल्ड किया गया, कितनी दफ़ा फेंका गया, यानी वो चिक्का 200 टाइम्स। 200 टाइम्स को क्या करना है, सिंपल आपने 2/5 से मल्टीप्लाई करवा देना, और हमारे पास क्या आ जाना है, इसका आंसर आ जाना। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ऑफ ए इज 2/5, और नंबर ऑफ ट्रायल्स उसको कितनी दफ़ा फेंका गया, 200 टाइम्स। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, एन मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए। एन क्या थी 200, और प्रोबेबिलिटी क्या थी 2/5। इनकी कटिंग बनाई 5 1 5 और 5 40 200 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आंसर आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ थी, एक्सपेक्टेशंस फाइंड करनी। एक्सपेक्टेशंस का फार्मूला ये है, मैंने पहले भी बताया है। तो उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ आई होगी। किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो वह लेक्चर को रिपीट करके सुने, और इसके अलावा पहले वाले जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड हैं, किसी बच्चे ने देखने हैं तो वो प्लेलिस्ट
से देख सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।